हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th का हमारा जो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट टर्न पर बच्चों को एक क्वेश्चन के साथ मैंने छोड़ा था, तो आज सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाते हैं और फिर आगे के टॉपिक्स पर चलते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था बच्चों से कि व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि यहां हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो की गई है इन एरोज से, और ये एरो लेफ्ट टू राइट है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में कोई पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड होगा और राइट साइड में कोई नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड होगा, क्योंकि ये एरो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव और टुवर्ड्स द नेगेटिव रहते हैं। और इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू या स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर कूलम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक 5 कूलम का चार्ज प्लेस्ड है। तो बच्चों को बताना था क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है जिसमें कोई चार्ज आने पर या चार्ज हम लाएं और लाकर रखें तो उस चार्ज पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। क्योंकि यहां ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में ही आपको बताया था कि वो इलाका किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो ये जो लाइनें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी और चार्ज की वजह से बनी है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप अगर कोई दूसरा चार्ज लाकर रखोगे, जैसे आप टेस्ट चार्ज वगैरह लाते थे, तो उस पर फोर्स लगेगी। और वो फोर्स कितनी लगेगी? वो फोर्स लगेगी 5 मल्टीप्लाइड बाई 20। और ज्यादा अगर इसको लिखा जाए सही से तो ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिखना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जिससे आपका वैल्यू विद यूनिट सही से आएगा कि फोर्स जो अप्लाई होगी वो होगी 5 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये और कूलम से कूलम हो जाएगा कैंसिल, 20 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे 20 को 5 से, 100 न्यूटन की फोर्स लगेगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, जो आपको शुरू में बताया था, Q0 चार्ज पर अगर F फोर्स लगती है तो यूनिट चार्ज पर F अपॉन Q0 फोर्स लगेगी। और आपने जो ये चार्ज रखा है अगर इसे Q मान लें तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी? F अपॉन Q0 मल्टीप्लाइड बाई Q। ये फोर्स आपकी इस चार्ज पर लगेगी, और F अपॉन Q0 को आप क्या बोल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देयरफॉर आपकी जो फोर्स लगेगी वो इतने पोर्शन को आप क्या बोल दोगे? E। और साथ में जो चार्ज रखा है वो हो गया Q। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इससे पहले पोर्शन में आपको ये बताया था कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इस पोर्शन में ये बताया गया है कि अगर पहले से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी लगी हुई है, उसमें आप कोई दूसरा चार्ज लाकर रखते हो, तो उस चार्ज पर जो फोर्स लगती है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जो चार्ज आपने ला के रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दें, और डायरेक्शन का भी पता चल सकता है। आपको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो लेफ्ट टू राइट हैं, जो कि इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये अवे, और इधर नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स। और ये चार्ज 5 कूलम जो है इसमें साइन नहीं लगा है तो ये प्लस है, तो ये चार्ज प्लस यानी इधर वाले चार्ज से तो रिपेल होगा और इधर वाले चार्ज से अट्रैक्ट होगा, यानी इस पर फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। और वैल्यू कितनी होगी? QE।
न्यूटन्स में फोर्स मेजर की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है व्हाट हैपेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका आंसर होना चाहिए when an electric charge is placed in an electric field, the electric charge experiences a force which is given by F is equal to QE। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा, इसमें एक टॉपिक आएगा जहां पर ये फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा। तो वहां पर जब ये बाद में यूज हो तो वहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों को। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हेडिंग आपके सामने लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आज का टॉपिक है। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो पहले आप यहां देखिए इस डायग्राम में। इस डायग्राम में ये एक नेगेटिव चार्ज है -Q और ये एक पॉजिटिव चार्ज है +Q और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है 2a। इस 2a के ऊपर भी ऐसे एरो यानी वेक्टर नोटेशन लगेगा। इस पॉइंट को हम A बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम B बोल देते हैं। तो अभी आपके सामने ये एक अरेंजमेंट है जिसमें कि दो चार्जेस हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू सेम है और दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। इस अरेंजमेंट को, जिसमें दो इक्वल लेकिन ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड होते हैं स्मॉल डिस्टेंस से, इस अरेंजमेंट को, इस चीज को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक वर्ड आया है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए और डाइपोल में डाई मतलब दो, पोल मतलब एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप बोलोगे इट इज एन अरेंजमेंट in which two equal and opposite charges are separated by a small distance। वो डिस्टेंस हमेशा आपको 2a से डिनोट करना है जब तक कि कोई स्पेशली कंडीशन मेंशन ना की जाए। लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना है और राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखना है और ये पॉइंट O कहलाएगा जो कि डाइपोल का सेंटर होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट। और ये जो 2a है ये A से B तक का डिस्टेंस है। इसके ऊपर वेक्टर इसलिए लगाया गया है क्योंकि आपको हमेशा इसे A से B तक मेजर करना है, यानी इसका डायरेक्शन है ऑलवेज फ्रॉम कहां से कहां, A से B, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसीलिए क्योंकि 2a को डायरेक्शन देकर बताया गया है कि 2a का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, इसलिए 2a को वेक्टर लेना है, वेक्टर कंसीडर किया गया है और ये 2a के अलावा और कोई सिंबल नहीं लेना है। तो डाइपोल क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज पूरी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाती है। अब अगर हम दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज लें, तो ये भी +Q है, ये -Q है, तो दोनों का सिंबल नहीं लेके चार्ज ले लें, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और उसको मल्टीप्लाई कर दें 2a से, तो इस Q यानी आइदर चार्ज, दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज, उसके मैग्नीट्यूड और उसका प्रोडक्ट करें उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से, तो ये जो पूरी मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आएगी
इसको आपको P से डिनोट करना है, और ये P वेयर P जो है वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां ये सिर्फ डाइपोल है और ये चीज है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब बच्चे इस बात में कंफ्यूज करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल तो वो चीज है, वो ऑब्जेक्ट है, वो अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्जेस इक्वल लेकिन ऑपोजिट, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है। लेकिन डाइपोल मोमेंट कोई चीज नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कैसे मिलती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो जब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने के लिए आए, डाइपोल को डिफाइन करने के लिए आया, तो आप बोलोगे इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए आए तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि दोनों ही सेम है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस जो कि 2a है। अब चूंकि 2a एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ली गई है क्योंकि उसे हमेशा a से b तक या नेगेटिव टू पॉजिटिव मेजर करना है, लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और चार्ज एक स्केलर है, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही आता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं वो स्केलर है या वेक्टर, आपको पता होना चाहिए, और क्यों है इसलिए ये भी रीजन। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन वही होगा जो 2a का डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि लेफ्ट साइड में a पॉइंट पर आपको हमेशा नेगेटिव ही बनाना है जब तक कि कोई स्पेशली कंडीशन मेंशन ना हो, और राइट साइड में पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ आपको ये वेक्टर क्वांटिटी जो मिली इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। इससे पहले इस चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ी है, उसका डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों बातें आपको अलग अलग क्लासिफाई करके याद रखनी है। खैर फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको अभी फिलहाल साइड में रख देते हैं, हटा देते हैं। तो डाइपोल क्या है पता चल गया, ये चीज डाइपोल है, इक्वल ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट क्या है, दोनों में से कोई चार्ज, दोनों ही सेम है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, उससे डाइपोल मोमेंट मिलता है। वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। रीजन भी पता चल गया क्योंकि 2a का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, जो डाइपोल बनाने वालों ने ही मेंशन कर दिया है। आखिरी बात जो बचती है इसकी SI यूनिट की। SI यूनिट के लिए आपको इस फॉर्मूले को देखना होगा, ये फॉर्मूला दिख रहा है। इस फॉर्मूले में Q चार्ज है तो वो काय में मेजर किया जाएगा, कूलम्ब में, चार्ज का SI यूनिट कूलम्ब होता है। और 2a जो है A से B तक का डिस्टेंस है और वो काय में मेजर किया जाता है, मीटर में। तो डिस्टेंस कोई भी हो, डिनोट किसी भी चीज से किया जाए, यहाँ
आप इसको x से, y से, l से, किसी से भी कर सकते थे, लेकिन डायपोल का कन्वेंशन है, रिवाज है कि उसमें डिस्टेंस 2a से ही डिनोट किया जाता है, और 2a में सेंटर से लेफ्ट साइड में a और राइट साइड में भी a, दोनों मिलकर 2a बन जाता है पूरा डिस्टेंस। तो ये आप जो कूलम्ब मीटर देख रहे हो, कूलम्ब फॉर चार्ज, मीटर फॉर डिस्टेंस, ये कूलम्ब मीटर, ये ऐसा यूनिट है किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में सारी चीजें अच्छी तरह समझ लें और याद रखें, क्योंकि अगले 2 आर्टिकल स्पेशली, अगले 2 टॉपिक्स इस डायपोल और डायपोल मोमेंट के रिलेशन में ही होंगे, डायपोल के बारे में ही होंगे। टोटल तो 3 ऐसे टॉपिक है जो डायपोल के बारे में हैं, लेकिन उनमें से फर्स्ट दो टॉपिक जो आज बताए जाएंगे वो डायपोल के बारे में होने के बाद बीच में कुछ और चीजें आएंगी देन। तो खैर, डायपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है, वो फॉर्मूला भी पता चल गया, वेक्टर, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव और एसआई यूनिट भी। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब हम चलते हैं इस जानकारी के बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये ऑन द एक्सियल लाइन है। तो ये आपका आज का टॉपिक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो तो आपको बताया जा चुका है। आपको फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एक ऐसी जगह ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें कुछ भी नया बात नहीं है, ये सब कुछ जो पहले से पढ़ाया जा चुका है उसका एप्लीकेशन है। डाइपोल तो आपको अभी अभी पढ़ाया। तो सबसे पहले आप देख लो, ये आपके पास डाइपोल है, इसमें माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज ए और बी पॉइंट पर रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस 2a है, ये डाइपोल का सेंटर है, और p जो उसका डाइपोल मोमेंट है, जिसकी वैल्यू आपको अभी अभी बताई थी कि p का वैल्यू कैसे निकालते हैं, q इंटू 2a। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ बता दिया। स्केलर वेक्टर, वेक्टर होता है ये, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसका डायरेक्शन, कूलम्ब मीटर इसकी यूनिट। अब सबसे पहले डाइपोल के बारे में जो इस आर्टिकल में कहा गया है वो देखें। अगर एक डाइपोल के साइड में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जाए डाइपोल के साइड में, राइट साइड में भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं। तो इस लाइन को, ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है डाइपोल के आगे एक्सटेंडेड, इस लाइन को एक्सियल लाइन नाम दिया गया है। तो एक्सियल लाइन क्या होती है वो आपको समझ में आ गया कि डाइपोल के राइट या लेफ्ट में उसकी लेंथ के अलॉन्ग ही एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसे एक्सियल लाइन कहते हैं। और इस एक्सियल लाइन पर यहां हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम है P। अब ये P से बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं P नहीं ले रहा हूं यहां पर। चलो जी, यहां पर इस पॉइंट का नाम मैं ले लेता हूं C, क्योंकि P से फिर आपको लगेगा ये P तो डायपोल मोमेंट है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सबको ही कंफ्यूजन होता है, लेकिन काफी बच्चों को हो जाता है। तो चलिए, कंट्रोवर्सी में क्या पढ़ना, ये पॉइंट ले लिया C, जो कहां पर है, डायपोल की एक्सियल लाइन पर। आपको इस C पॉइंट पर इस पूरे डायपोल की वजह से, ड्यू टू दिस कंप्लीट डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और आपको एक चीज गिवन है, वो चीज है ये क्या, कि डायपोल के सेंटर से
डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो r है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट का डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस r है, और वो पॉइंट कहां पर है? डायपोल की एक्सियल लाइन पर। अब चिंता की कोई बात नहीं है, सबसे पहले इस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे इस A चार्ज की वजह से, जो कि माइनस है। और सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं। EA मींस इस A चार्ज की वजह से इस C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला बताया गया है 1/4πε0। इस H पर कितना चार्ज है? Q, मैग्नीट्यूड लिखा जाता है चार्ज का, डिवाइडेड बाय A से C तक का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर करना है। A से C तक के डिस्टेंस को फिलहाल मैं AC अगर लिख दूं तो यहां डायग्राम में देखने पर सब बच्चों को पता चल सकता है कि A से C तक के डिस्टेंस में O से C तक का डिस्टेंस तो स्मॉल r है, और ये एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस बचता है ये है स्मॉल a, क्योंकि पूरा लेंथ डायपोल का 2a है, उसका हाफ। तो इस AC के प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया है 1/4πε0। जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वो चार्ज डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का पढ़ाया है। अब इसी C पॉइंट पर आपको इस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी, जिसका नाम होगा EB। EB क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू चार्ज B। उसका फॉर्मूला 1/4πε0। चार्ज तो दूसरा भी Q ही है, साइन ही तो ऑपोजिट है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। तो मैग्नीट्यूड रखना है चार्ज का नीचे, इस चार्ज से यानी B पॉइंट से C पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो यहां से B से C तक का डिस्टेंस आप देखो कैसे निकलेगा। पूरा डिस्टेंस O से C तक का स्मॉल r है, उसमें से ये OB डिस्टेंस अब आपको माइनस करना होगा। तो A तक का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको स्मॉल r में ये डिस्टेंस ऐड करना था, और B से C तक का डिस्टेंस निकालने के लिए इस पूरे स्मॉल r में से OB माइनस करना है, यानी कि यहां पर आ जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। अब यहां इस पॉइंट पर दो चार्जेस की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी एक ही पॉइंट पर। आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपको कौन सा रूल इस्तेमाल करना होगा? आपको इस्तेमाल करना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में पढ़ाया था कि किसी एक पॉइंट पर एक से ज्यादा चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट पर जितने भी चार्ज हैं, यहाँ दो हैं तो दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उनके मैग्नीट्यूड्स ऐसे निकालने हैं, और फिर उन दोनों या दो से ज्यादा होते तो 3, 4, 5 सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का वेक्टर सम करना है, यानी रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको EA और EB का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो अब आपको दिखाते हैं EA और EB का डायरेक्शन। A पर माइनस Q चार्ज है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा A वाले चार्ज की वजह से। रूल याद है, मैंने बताया था
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। तो ए पर क्योंकि सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एरो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ यानी टूवर्ड्स बना है, जो ग्रीन कलर से एरो बना है, और उसके ऊपर मैंने EA लिख दिया है। यहां ब्रैकेट में भी लिख देता हूं टूवर्ड्स द चार्ज, यानी चार्ज की तरफ, क्योंकि वो चार्ज माइनस है। और इसी पॉइंट पर इस B पर रखे हुए प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बनेगा इस तरफ। ठीक है जी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या कहा जाएगा? EB, क्योंकि यहां प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो यहां ब्रैकेट में भी लिख देता हूं मैं अवे फ्रॉम द चार्ज। तो आपने इस पॉइंट पर दोनों ए और बी दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली, ये उनके मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन को एरो से शो कर दिया। अब आपको करना है इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट। रिजल्टेंट के लिए आप वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो जो p² + q² + 2pq cos थीटा कूलम्स लॉ में सिखाया था और वेक्टर्स में 11th क्लास में सिखाया है, लेकिन उससे भी आसान रूल बताता हूं। ये रूल एक स्पेशल कंडीशन में लागू होता है जो आपकी इस समय है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक EA और EB, और आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है। और स्पेशल कंडीशन क्या है कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जब आपके दो वेक्टर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आपको ये देखना होता है कि दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, मतलब बड़ा कौन है, वैल्यू किसकी ज्यादा है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती है तब तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिंपल नेचर का फिनोमिनॉन है, कॉमन सेंस है। कोई वेक्टर इधर जितना लग रहा है उतना ही अगर इधर लगता है, जैसे फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, तो जितनी फोर्स इधर लग रही है उतनी फोर्स अगर इधर लग रही है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक वेक्टर बड़ा और एक वेक्टर छोटा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C जो E निकलेगी वो हमेशा बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस करके निकलेगी। अब मैंने ये ऊपर एरो नहीं लगाए हैं इसलिए ये मैग्नीट्यूड्स है। वैसे मैग्नीट्यूड को लिखने का दूसरा भी तरीका है कि आप मॉड्यूलस लगा के एरो लगा दें, लेकिन हमने केस को सिंपल रखते हुए, सबको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन के लिए एरो लगाया है, बिना डायरेक्शन के जब उनकी वैल्यू लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड है। अब मैंने EB माइनस EA किया है और क्या बोल रहा हूं मैं, रूल है बड़े में से छोटा माइनस करना, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल चुका है कि EB इज ग्रेटर देन EA, क्योंकि यहां लिख देता हूं सिंस EB इज ग्रेटर देन EA, EB की वैल्यू EA से ज्यादा है। अब ये कैसे पता चला, इसके दो रीजंस हैं। पहला जो लॉजिकल फिजिक्स वाला रीजन है कि ये पॉइंट C जो है वो इस चार्ज के प्लस Q वाले चार्ज के, जिसकी वजह से EB इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, उसके नजदीक है। तो नजदीक जब होती है कोई पॉइंट किसी चार्ज के, वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और यही पॉइंट A वाले चार्ज से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू B वाला चार्ज। तो क्योंकि इस चार्ज से पॉइंट दूर है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बनेगी, और इस चार्ज के नजदीक है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड B वाले चार्ज की वजह से स्ट्रॉन्ग बनेगी, यानी EB की वैल्यू EA से स्ट्रॉन्ग यानी बड़ी होगी। ये तो फिजिक्स का या कॉमन सेंस वाला रीजन है, लॉजिकल।
मैथ्स के हिसाब से भी आप देख सकते हो 1/4πε0 और Q तो दोनों में सेम है। ये डिनोमिनेटर में जो चीज है r+a है और ये डिनोमिनेटर में है r-a। r+a की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा आएगी r-a से, और डिनोमिनेटर में जितना ज्यादा वैल्यू आती है डिवाइड करके आंसर उतना कम आता है। यहाँ डिनोमिनेटर में जितनी कम वैल्यू है डिवाइड करके आंसर उतना ज्यादा आएगा। तो यहाँ से भी पता लगा सकते हैं और वैसे भी लॉजिकली देख सकते हैं पॉइंट जो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो जिस चार्ज के नजदीक है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जिससे दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर आएगा? जब वेक्टर दो ऑपोजिट होते हैं और एक बड़ा और एक छोटा है तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और जो नेट आता है उसका डायरेक्शन बड़े वाले की तरफ होता है। ये E जो है ये EB और EA का रिजल्टेंट है और उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़े वाले की, स्ट्रॉन्गर वाले की तरफ होगा, यानी टुवर्ड्स EB। तो डायरेक्शन टुवर्ड्स EB जो यहां दिखाया भी गया है। अब हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या बोला अभी? E निकालने के लिए EB माइनस EA करना है और EB और EA की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है। EB का वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q अपॉन r-a उसका होल स्क्वायर, माइनस EA का वैल्यू रखना है, इसमें बस वैल्यू पुट करना है 1/4πε0 Q अपॉन r+a का होल स्क्वायर। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक आसान तरीका है 1/4πε0 और Q दोनों में है इसलिए आप उसे कॉमन ले लें तो बार बार नहीं लिखना पड़े, एक ही बार लिखना पड़ेगा, रब भी करना पड़ेगा। इनको कॉमन लेने के बाद आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या रिमेनिंग है, बचता है, वो ये देखा 1/4πε0 और Q, 1/4πε0 और Q कॉमन लिया, अंदर आपके पास 1/r-a का होल स्क्वायर। अब आप वही टेक्निक यूज करोगे जो आप छोटी क्लास से करते आए हो, इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा r-a होल स्क्वायर r+a होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर तो जो है सो है, आउटसाइड द ब्रैकेट एज इट इज नोट कर दिया जाए। अब बच्चों को पता है ये जो नीचे एलसीएम लिया जाता है, इस एलसीएम को ये जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करते हैं और फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये करना सब बच्चों को आना चाहिए, आता ही होगा आई नो। इससे डिवाइड किया इसको, अब हम कंटिन्यूटी ना खराब करते हुए इसी पेज में नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं। तो स्क्रॉल करने पर ये जगह बन गई है आपके पास E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q एज इट इज है। अब आप इस ब्रैकेट को a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो r स्क्वायर प्लस 2ra प्लस a स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और माइनस ये r माइनस a का होल स्क्वायर है। जब आप r माइनस a का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं r माइनस a का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो आपके पास r स्क्वायर माइनस 2ra प्लस a स्क्वायर ये आएगा। ये a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। लेकिन क्योंकि बाहर ब्रैकेट है, यहां दिख रहा है ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होने की वजह से जब आप इस
फॉर्मूले को ओपन करके लिखोगे तो आपको इस माइनस साइन की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास माइनस का आर स्क्वायर आएगा प्लस 2RA आएगा और माइनस का ए स्क्वायर आएगा। एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि सामने नहीं है बच्चे तो रेस्पॉन्स से मुझे समझ में नहीं आएगा कि बच्चे इस पॉइंट को ग्राफ पर कर पाए हैं या नहीं। तो r प्लस ए का होल स्क्वायर तो आपने उसी सिंपल फॉर्मूले से ओपन किया है, r माइनस ए का होल स्क्वायर भी आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन किया, तो ये आना है। लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं, तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं और सबके साइन चेंज हो चुके हैं, इसलिए ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया है। और नीचे अब मैं इसको r माइनस ए इंटू आर प्लस ए और फुल स्क्वायर ब्रैकेट बना के स्क्वायर लिख सकता हूं। क्योंकि r माइनस ए का भी होल स्क्वायर है, r प्लस ए का भी होल स्क्वायर है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में करके स्क्वायर रख दिया है। अब जरा गौर से देखें, इसको भी हटा देते हैं, कभी बाद में बच्चे कहीं सोचने लगते हैं कि ये इसका कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब आपके पास ये जो पूरा न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जो दिख रहा है उसमें गौर से देखो, मैं कैंसिल कर रहा हूं ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 2RA और 2RA ये 4RA बन जाएगा। और आपका जो नेक्स्ट लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, नेक्स्ट लाइन लिखता हूं मैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4RA, न्यूमरेटर में इतना ही रहेगा, नीचे डिवाइड r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये बाहर के स्क्वायर को रहने दें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। r माइनस ए इंटू आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इतने पूरे को मैंने आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिया और बाहर ये स्क्वायर है तो ये तो है ही। अब नेक्स्ट लाइन आपकी क्या बनेगी, जरा गौर से देखें, ज्यादा ऊपर चला गया है, बस इतनी जगह काफी है, ये भी हटा देते हैं, उसके नीचे ना आ जाए फिर बच्चे कंफ्यूजन, मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस रहता हूं मैं, समझ में अच्छा आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अब ये 4RA, इसको मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू R इंटू A। Q तो एज इट इज रहने दिया, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, R और A वैसे का वैसा ही है, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो मैंने बोला था कि पिछले आर्टिकल में पढ़ी हुई बात, डाइपोल के बारे में पढ़ी हुई बात बच्चों को बहुत काम आएगी, तो यहां वो काम आने के लिए मैं उसको रेड कलर से लिख रहा हूं, Q मल्टीप्लाइड बाई 2A। वैसे तो 2A के ऊपर वेक्टर लगता है, लेकिन फिलहाल सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो Q चार्ज है और 2A चार्जेस के बीच का, डायपोल के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, उसे P लिख सकते हैं। P क्या होता था, इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट। तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब इसमें से देखो Q और 2 और A, Q, 2 और A, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अलग से लिखा जा सकता है। क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q, 2 और A, इन तीनों को लिख सकते हैं P, और साथ में 2R बचा है तो 2 ऐसे लिख देता हूं, R ऐसे लिख देता हूं। P स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, डिवाइड करके R² माइनस A² का होल स्क्वायर। ये जो आपके पास आ गया है फॉर्मूला, बॉक्स के अंदर, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और कहां निकाली है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इस सी पॉइंट पर। और ये सी पॉइंट कहां पर है? डाइपोल के एक्सियल लाइन पर। तो क्योंकि वो फॉर्मूला नीचे चला गया है तो मैं यहां पर एक बॉक्स बनाकर उस फॉर्मूले को दोबारा लिख देता हूं, जिससे आपको विजिबल रहे ये पूरा। क्या है फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सी पॉइंट पर जो EB और EA का रिजल्टेंट पूरा सॉल्व करके आया, 1/4πε0 2PR डिवाइडेड बाय R² माइनस A² का होल स्क्वायर। वो जो नीचे सॉल्व करके आया वो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया, जिससे कि बच्चों को क्लियर हो जाए। अब ये पूरा हेडिंग भी आपका इंक्लूड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने क्या किया? एक डाइपोल बनाया, डाइपोल के आगे एक लाइन एक्सटेंड किया जिसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। वहां पर एक पॉइंट लिया C, जो कि सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है। उस पॉइंट पर पूरे डाइपोल की वजह से, यानी दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कहता है कि किसी भी पॉइंट पर एक से ज्यादा चार्जेस, यहां 2 चार्ज हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? उस पॉइंट पर पहले एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, फिर उसी पॉइंट पर दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, और उनका वेक्टर सम कर देना है। वेक्टर सम करने के लिए हमने देखा कि दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट हैं। डायरेक्शन कैसे पता चला? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑपोजिट होने पर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। हमने बड़े में से छोटे को माइनस किया, और डायरेक्शन किधर आएगा? इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स EB, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो इसका डायरेक्शन जो E का आ रहा है वो अवे फ्रॉम द डाइपोल है। जो रिजल्टेंट का E का डायरेक्शन देख रहे हैं, ये इस तरफ आ रहा है, EB और EA का रिजल्टेंट, तो डाइपोल से अवे है। तो ऐसा भी डायरेक्शन बताया जा सकता है। दोनों को माइनस करके पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया है, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, और ये डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के और डाइपोल के अगले एप्लीकेशन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। इसको रिवाइज करते रहें और लिख कर इसकी प्रैक्टिस करते रहें।